पोस्ट की है। पत्र पोस्ट कर मुकेश नायक का दर्द छलका है। उन्होंने लिखा कि मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरा त्याग नहीं है, मैं जानता हूं चुनाव हार जाऊंगा, पिछले चुनाव का सबसे खराब अनुभव रहा। तो पत्र पोस्ट कर मुकेश नायक ने अपनी बात लिखा कि पिछले चुनाव का सबसे खराब अनुभव रहा है, मैं जानता हूं चुनाव हार जाऊंगा, ये मेरा त्याग नहीं है, मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। कांग्रेस नेता है मुकेश नायक, सोशल मीडिया में पत्र पोस्ट किया है उन्होंने और उन्होंने लिखा कि मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो कहीं से चुनाव न लड़ने की बात मुकेश नायक ने लिखी। उन्होंने लिखा कि ये मेरा त्याग नहीं है, मैं जानता हूं चुनाव हार जाऊंगा। साथ ही उन्होंने पिछले चुनाव परिणाम का भी जिक्र किया और लिखा कि सबसे खराब अनुभव रहा। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जानना चाहेंगे जिस तरह से पत्र पोस्ट करके अपनी बात लिखी है मुकेश नायक ने और ये भी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं जीत सकते थे, त्याग नहीं है, इसका क्या मतलब समझे? बिल्कुल नानी, जिस तरह से ये पूरा जो सोशल मीडिया में इन्होंने जो पत्र जारी किया है, सीधे तौर पर इनकी एक वेदना संवेदना सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह राजनीतिक कैरियर में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा योगदान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आज उन्हें राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां जाति समीकरण के चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं। और सीधे तौर पर लेटर में एक बात उन्हें और उल्लेख की है कि मैंने खून देकर लोगों को मतलब अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनको खून दे करके उनका इलाज कराया है, बड़े काम किए हैं 15 साल विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुराना अनुभव था मेरे विधानसभा में हारने का, वो बहुत ही दुखद था। और जातीय राजनीति के तौर पर अब जो पार्टियां हैं वो उलझ चुकी हैं। जी, तो क्या ये माना जाए, उनको लगता है कि सिर्फ जातिगत मुद्दों पर और यहाँ पर जो टिकट वितरण हो रहा है वो इसी तरह से होगा, इसलिए मुकेश जी को मौका भी नहीं मिलेगा और अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जानते हैं कि चुनाव हार जाएंगे? बिल्कुल नाज़िम, क्योंकि प्रश्न ये भी सबसे बड़ा है क्योंकि जो कांग्रेस विधायक मुकेश नायक है वो काफी पुराने राजनेता हैं और कांग्रेस पार्टी में बड़ी ही पकड़ रखते थे, लेकिन जिस तरह से हाल ही में विधानसभा में उन्हें हार मिली है, उससे सीधे तौर पर पार्टी में कई उनके ऐसे काम हैं जो डिनाय कर दिए गए हैं, जिस कारण से उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े लग रहे हैं। हो सकता है यही वेदना है जो उन्होंने लेटर के द्वारा व्यक्त की है और हार की जो उन्होंने उम्मीद जताई है, अब ना तो उनका पार्टी साथ दे रही है और ना ही जो कार्यकर्ता है वो भी साथ दे रहे हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। और इस वक्त खबर सीधी